Good morning, class. Today I'm going to start lesson 6 in your book Golden Race. What is a miss with us? Okay, a miss का मतलब होता है what is wrong with us. क्या है जो हमारे साथ में गलत है. Indian intellect. Intellect का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग. Okay. Ours is a nation of intellectual. ओके राइटर क्या कह रहा है कि जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं. ओके, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब बुद्धिजीवी, बहुत ओके बड़े बड़े विद्वान लोग हैं. इट इज़ नॉट सैड आउट ऑफ शेयर पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि मैं ओके बहुत बड़ा देशभक्त हूँ. स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट. जो स्टडीज़ की गई है चाहे हमारी कंट्री में हो चाहे फॉरेन कंट्रीज में, ओके इस चीज़ ने इस स्टडी ने इस चीज़ को रिवील किया है कि हमारी कंट्री बहुत ही इंटेलेक्ट लोगों से भरी हुई है. Not long ago, a study was undertaken the school of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. ब्रिटेन की स्कूल में एक स्टडी की गई थी ये पता लगाने के लिए कि कौन सी कंट्री की जो चिल्ड्रन है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries. और ये सामने आया कि जो इंडियंस हैं वो दूसरी कंट्री से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है. If that is the truth, why we are lagging behind other सुपर पावर्स. अगर ये सही है तो हम जो सुपर पावर्स हैं, दूसरी इतनी डेवलप्ड कंट्री है, उनसे इतना पीछे क्यों है. लैगिंग बिहाइंड मीन्स पीछे होना. वाई देर इज़ अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस. क्यों हमारी कंट्री का ब्रेन ड्रेन का मतलब हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो दूसरी पावरफुल कंट्रीज़ में जा रहे हैं. वाई आर इम्पोर्ट एक्सीड आर एक्सपोर्ट्स. क्यों हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है. वाई वी लुक टू डेवलप नेशंस फॉर हेल्प एंड एड. वाई वी आर अमिस. ओके, क्यों हम मदद के लिए डेवलप कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं. ओके, वाई वी आर अमिस, व्हाट इज़ रॉन्ग विद अस, क्या कमी है हमारे अंदर. सेइंग सो डजंट मीन आवर प्रोग्राम इज़ नॉट. ऐसा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हमारी तरक्की कुछ भी नहीं है. जब भाखड़ा नांगल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर और सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को बताती हैं. बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन निगलेक्टेड. बट शायद इस बड़ी अचीवमेंट्स की चकाचौंध में हम छोटी चीज़ों को भूल गए हैं. E.S. Comer was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful." ओके, क्या कह रहे हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी. ओके, तो गलत नहीं थे जब इन्होंने ये कहा था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है. Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें ये बताने के लिए कि कैसे छोटी छोटी बट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निगलेक्ट करके, अवॉइड करके हमने हमारी ग्लोरी को, शान शौकत को हैम्पर कर दिया है, मीन्स रोक दिया है. तो सबसे पहले बताया गया है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस. Here we are at the lowest ebb. It may be a journey or a walk, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic decencies. क्या कह रहे हैं, यहाँ हम सबसे लो लेवल पे हैं. चाहे कोई जर्नी, कोई यात्रा हो या छोटी सी वॉक हो, या कोई फीस्ट, कोई फेस्टिवल हो या कोई फेयर मेला हो, कोई मीटिंग हो या कोई गैदरिंग हो, कोई सीरियस स्टडी हो या कोई लीजर और मतलब इन्जॉय करने का समय हो. ज़्यादातर जो हम लोग हैं द एग्जिबिट वो क्या शो करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसी. जो कम से कम बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो मैनर, जो एटिकेट हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है. Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense.
चलो देखते हैं कि कहाँ हमारे सोशल बिहेवियर में जो सिविक सेंस का मतलब जो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ एटिकेट्स हैं सोसाइटी के लिए, उसमें कहाँ हम कम रह रहे हैं। फर्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज़ meant फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कान हैं वो सिर्फ एक ओके कुछ नॉर्मल रेंज है डेसिबल की, उस तक का ही साउंड सुन सकते हैं। Sound received beyond that measure would not only be jarring but also damaging to our hearing sense organ। उससे ज़्यादा साउंड अगर हम सुनते हैं तो वो सिर्फ इरिटेटिंग ही नहीं होगा बल्कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है हियरिंग सेंस ऑर्गन्स उनको भी डैमेज कर दे। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस? हम में से कितने जने इसका ध्यान रखते हैं? It may be a TV program or a radio broadcast, playing a tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company. All are heard at a very high pitch। क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई टीवी पे आने वाला प्रोग्राम हो या कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट हो या कोई टेप रिकॉर्डर या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, चाहे हम आपस में गॉसिप और चिट चैट कर रहे हैं, सभी चीज़ें बहुत ही हाई पिच पे हाई साउंड पे सुनी जाती हैं। वी मे बी यूज टू इट बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस? हो सकता है यूज टू का मतलब हैबिचुअल, हो सकता है हम इस चीज़ के आदी हो, ओके हैबिचुअल हो चुके हो, बट उन लोगों का क्या जो हमारे चारों तरफ रह रहे हैं। अ स्टूडेंट मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, ओके हमारे जो नेबर है हो सकता है वो कोई सीरियस स्टूडेंट हो पढ़ाई करने वाला, सिक पर्सन कोई बीमार इंसान हो, और अ पीस लविंग बीन या कोई शांति पसंद इंसान है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम? क्या हमने कभी सोचा उसके बारे में? हाउ मच अगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर? हम उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कोल्ड टेम्परमेंट डजंट क्वारल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस। हो सकता है कि जो हमारा पड़ोसी है वो कोल्ड टेम्परमेंट का मतलब ठंडे नेचर का है और इसलिए हमारे साथ में क्वारल लड़ाई नहीं करता और चुपचाप साइलेंटली ये सब कुछ सफ़र करना बर्दाश्त करता रहता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेस। ओके वो बेचारा इंसान अपने घर की खिड़कियाँ बंद करेगा, दरवाजे बंद करेगा और अपने कान में कॉटन डाल लेगा ताकि जो इतनी हाई पिच नॉइज़ है उसका इफ़ेक्ट उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। When shall we learn the simple civic sense? ये इतनी सी छोटी सी बात हमें कब समझ में आएगी? It may be a marriage ceremony or any other function. ओके चाहे कोई शादी हो चाहे कोई दूसरा फंक्शन हो, रिचुअल और अ प्रेयर या कोई प्रेयर सेरेमनी हो, there is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest besides engaging a band and other means of producing sound। ओके ये जनरली फैशन बन चुका है लाउड स्पीकर हायर करना, ओके जो बहुत ही लाउड वॉइस पे बजाया जाता है। ओके इसके अलावा हम बैंड भी हायर करते हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं साउंड प्रोड्यूस करने की उसके अलावा ये लाउड स्पीकर बजाया जाता है। द पिच इज़ kept so high that sensitive beings get shocks। पिच इतनी हाई होती है, साउंड इतना ज़्यादा लाउड होता है कि जो सेंसिटिव लोग हैं वो उन्हें शॉक्स लगते हैं। Even the stones or bricks of a building shake and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this। Even ओके किसी भी बिल्डिंग की ईंट पत्थर तक हिलने लगते हैं और बाद में यही इम्प्रेशन सामने आता है कि ये बिल्डिंग किसी न किसी दिन इस वजह से गिर जाएगी। The vehicle, especially the trucks, make living unbearable। Even the drivers blow horn not only loudly but also incessantly। Incessantly means regularly and that too often without any reason। क्या कह रहे हैं व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं स्पेशली जो ट्रक हैं उन्होंने हमारी लाइफ को इतना अनबेरेबल बर्दाश्त से बाहर कर रखा है। जो ड्राइवर्स हैं वो हॉर्न को सिर्फ लाउडली नहीं बजाते, कंटिन्यूसली बजाते हैं, वो भी बिना किसी रीज़न के। द नॉइज़ पोल्यूशन caused because of the lack of civic sense and careless social behavior that mars the sensibility of our people at large and affect our efficiency। जो नॉइज़ पोल्यूशन है ओके
इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों में सिविक सेंस, हमारी सोसाइटी के प्रति कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई वैल्यूज़, कोई एटिकेट्स नहीं है। वी आर वेरी केयरलेस इन आवर सोशल बिहेवियर, ओके, और जो हमारी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, ओके, जब हम इनके अंदर ट्रैवल करते हैं। We all travel by public transport, train or bus, and we have had many bitter and sad experiences. क्या कह रहे हैं कि हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि ट्रेन और बस, और कई बार हमारे काफ़ी बुरे, ओके, और दुखी एक्सपीरियंस रहे हैं। Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets or boarding the train bus is rarely followed. क्यू सिस्टम मतलब लाइन बनाने का जो सिस्टम है, चाहे वो टिकट खरीदते वक्त हो या फिर ट्रेन और बस में चढ़ते वक्त, बहुत मुश्किल से फॉलो किया जाता है। एवरी वन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर। हर कोई सिर्फ अपना सोचता है और दूसरों के राइट्स को क्या करता है, ओके, हटा देता है। Those who are already occupying the seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सीट पे कब्जा कर रखा है, वो मुश्किल से किसी को परमिशन देते हैं कि पास वाली खाली सीट पे कोई आकर बैठ जाए। When they do so, they grab about half of the vacant seat also। और इसे रोकने के लिए वो क्या करते हैं, पास वाली खाली सीट के ऊपर भी फैलकर बैठ जाते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them। दूसरे लोगों की मदद करने का जो उनकी सोच है, वो मुश्किल से कभी उन्हें आता होगा। Some people are fond of chewing beetles with tobacco। कुछ लोगों को, ओके, पान और तंबाकू चबाने का शौक होता है। They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property। ओके, वो थूकते रहते हैं, ओके, और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए कोई रिस्पेक्ट उनके मन में नहीं होती। They forget that they have paid for journey, not for spoiling the train and bus। ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जर्नी मतलब यात्रा के लिए पे किया है, ना कि ट्रेन और बस को स्पॉइल करने के लिए, गंदा करने के लिए। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire। ओके, कचरा, बचा हुआ जितना भी सामान है, वो जहाँ इच्छा होती है उन्हीं वहाँ वो फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन littered with all sorts of stinking refuse that tell upon our health and vigor। देखिए, हमारे चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रोड हो, स्ट्रीट हो, गलियाँ, पब्लिक प्लेसेस हो, बिल्डिंग्स हो, हर जगह लेटर का मतलब कचरा देखा जाता है, जिसमें बदबू मारने वाली चीज़ें जो हमारी हेल्थ को, हमारी एनर्जी को काफ़ी अफेक्ट करती है। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health। We don't notice any slump in the sale of cigarettes and बीड़ी। कह रहा है कि वार्निंग के बावजूद भी कि स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए कितना इंजूरियस है, ओके, बीड़ी सिगरेट बेचने में कभी हम इस तरफ नोटिस नहीं करते। द पिटी इज़ द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डोंट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड दैम। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जो स्मोकर्स है, स्मोक करने वाले, वो अपनी इंजॉयमेंट में आसपास के लोगों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम्स अनफिट फॉर ब्रीथिंग। कई बार जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें सांस भी नहीं ली जाती। पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म। पैसिव स्मोकिंग हमें ज़्यादा हार्म करती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है हम करते नहीं हैं, लेकिन जो आसपास जो लोग कर रहे हैं, ओके, उनकी वजह से। फिर है ट्रैफिक सेंस। वी टेक रोड एज इफ दे वर स्पेशली मैंड फॉर अस ओनली। हम रोड को ऐसे मानते हैं जैसे कि वो स्पेशली हमारे लिए ही बनाए गए थे। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली और कंसीडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, ओके, बिल्कुल केयरलेसली ड्राइव करना, ये बड़ी गैलेंट्री मीन्स बहादुरी के साइन माने जाते हैं। दो even required such gallants prove to be the worst cowards। हाँ, कई बार जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ऐसे जो बहादुर हैं, ये सबसे बड़े, सबसे बुरे
ओके, कावड़ कायर बनकर सामने आते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट अ ग्रेट स्पीड। आज के जो मॉडर्न यूथ यंगस्टर्स हैं, ओके, वो गाड़ी को तेज चलाने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। They ignore the basic norms of driving such as how and when to overtake the vehicle. ओके, जो बेसिक नॉर्म, जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन है उन्हें वो अवॉइड करते हैं, जैसे कि ओके कैसे कब ओवरटेक करना है किसी व्हीकल को, व्हेन टू टेक अ टर्न, गाड़ी टर्न कब करनी है, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स को मानना, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस। ओके, हमारी जो गाड़ी है उसे सही रखना, स्मोकलेस रखना, ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, अपनी लेन में ड्राइविंग करना एग्जैक्टली, बट दे जस्ट अवॉइड देम। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। उसका रिजल्ट क्या सामने आता है, हमारी लाइफ को खतरा। इट अफेक्ट्स दैम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड। ये उन्हें तो अफेक्ट करता है, साथ साथ उनके आसपास चलने वालों की जान भी जोखिम में डालता है। In fact, the movement on roads has become so dreadful and unsafe that affect the nervous system of many a sensitive being. इवन रोड के ऊपर मूव करना, इधर उधर घूमना, ओके, इतना खतरनाक और इतना अनफिट बन चुका है कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं उनका नर्वस सिस्टम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। गॉड नोज वॉट कैलेमिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। भगवान ही जाने कि किस पल कौन सी ओके मुसीबत सामने आ जाए। द पिटी इज इज़ नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग। सबसे बुरी बात तो ये कि ऐसी चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स emit स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बींग। कई गाड़ियाँ इतना धुआं छोड़ती हैं कि हमारे आसपास की सराउंडिंग को हमें रहने के लिए बिल्कुल अनफिट बना देती हैं। People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident। लोग व्हीकल्स को इतना ओवरलोडेड करके चलाते हैं ओके कि एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people। वो दूसरे व्हीकल्स को ओवरटेक करते हैं, जैसे मर्जी चाहे वो करते हैं, बेसिक ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हैं और दूसरे जो निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट पीपल, उनकी लाइफ के साथ में खेलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, क्योंकि ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी को हथिया लेना। मैन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। क्या कहते हैं कि तलवार से ज़्यादा ताकत कलम में है, पेन में है। इज़ वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिबेट का टॉपिक रहा है। इन रियलिटी द मसल पावर इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द ब्रेन पावर। बट रियलिटी में देखा जाए आज के ज़माने में तो शायद ब्रेन पावर से ज़्यादा मसल पावर ही स्ट्रॉन्ग लगती है। ओके, एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एयॉन। और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। जनरली दोज विथ मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। ज़्यादातर वो लोग जो मसल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फिज़िकली, वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, असभ्य लोग होते हैं। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन। ओके, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगनिंग दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। छोटी सी शुरुआत से लेके बाद में जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है समय के साथ साथ वो अपनी बना लेते हैं। ग्रैब मतलब हथिया लेते हैं। द स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इस तरीके से वो जो सिविलाइज सभ्य लोग हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, उनकी राइट्स को छीन लेती हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी व्हेन दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग। रोड के दोनों तरफ का जो फुटपाथ होता है वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाता है, जहाँ पे वो सो सकते हैं, अपनी शॉप लगा सकते हैं और ड्वेलिंग का मतलब रह भी सकते हैं।
In the name of religion, they may occupy certain area even on the main road to meet the selfish ends. कई बार धर्म के नाम पे ओके वो कुछ एरिया आप हथिया लेते हैं इवन मेन रोड के ऊपर ओके अपनी ओके सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए धर्म के नाम पे वो ये करते हैं. Some people try to encroach upon public property after construction houses, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or lying gardens. क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को अतिक्रमण करते हैं. क्या करते हैं जब ओके वो अपना घर या शॉप बनाते हैं ओके जो लैंड है परचेज लैंड जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है उसके ऊपर बट करते क्या है वो उससे आगे या तो स्टेयर सीढ़ियाँ निकालेंगे अपनी और लाइंग गार्डन्स या गार्डन लगाएंगे मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री या अपनी बाउंड्री से बाहर अपना कोई ना कोई बैठने का इंतज़ाम कर लेंगे. हु इज़ दैट टू चेक एंड थ्रॉट देयर डिज़ाइन और उनके इन डिज़ाइन को उनकी प्लानिंग को स्टॉप करने के लिए रोकने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता. A small beginning made undeterred grows into the big manners to all other aspects to those doings. और ये छोटी सी शुरुआत बाद में उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ओके कि दूसरों के राइट्स को छीनती हैं. नेक्स्ट है क्लिनलीनेस. क्लिनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. क्या कहते हैं कि साफ़ सफाई बिल्कुल जहाँ रहती है वहाँ भगवान रहते हैं. दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट डैज नाउ. अब ये कहावत लगता है कि पूरी पुरानी हो गई है. वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डजंट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस लीव असाइड अनोइंग अस. लेकिन अब हम गंदगी के इतने आदी हो चुके हैं कि ये न तो अब हमारी सेंसेस को अफेक्ट करती है अनॉय करना तो बहुत दूर की बात है. वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक. जहाँ हमारी इच्छा होती है हम कचरा वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं. मे बी रोड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल कॉलेज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग डोंट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप. और तो और पूजा पाठ के जो इतनी पवित्र स्थान हैं उन्हें भी हम नहीं छोड़ते. In our fond hope of keeping our home clean, we don't hesitate in making our neighbor's home unclean. हमें खुद के घर को साफ़ सुथरा रखने का इतना शौक है कि बिल्कुल हम नहीं हिचकिचाते और पड़ोसी के घर को गंदा कर देते हैं. द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस. कह रहे हैं जो कचरा है हो सकता है वो घर की धूल हो शिट ऑफ द चिल्ड्रन स्किन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वेजिटेबल का कचरा हो और एनी अदर वेस्ट स्टफ या कुछ भी फालतू का सामान हो. द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन littered on public roads which leads to making many normal beings physically handicapped. केले का छिलका ज़्यादातर देखा जाता है लोग सड़क पे फेंक देते हैं और बाद में काफ़ी जो लोग हैं वो बिल्कुल फिज़िकली हैंडीकैप ही हो जाते हैं उसके ऊपर गिर के. एडेड टू दिस मेलेडी इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ stray animal who spoil the roads हाउसेस पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक. इसके बाद में है स्ट्रे एनिमल्स मतलब जो आवारा जानवर है उनका फ्रीली रोड पे घूमना जो हमारे रोड को घरों को पब्लिक प्लेसेस को सबको अफेक्ट कर रहा है इवन कई बार ट्रैफिक को भी हैम्पर कर देता है. दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स. कई बार इन्हीं आवारा जानवरों की वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स भी होते हैं. We have become so immune against these ills that nobody sees to take a note of this. और हम इन चीज़ों के लिए इतने इम्यून हो चुके हैं कि कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता. Even some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TV, seem cleaner than ours. कि कई बार अफ्रीकन कंट्री ज़्यादा हम एडवांस कंट्री की बात तो नहीं करेंगे इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है अगर जब टीवी पे दिखाई जाती हैं तो हमारी कंट्री से ज़्यादा साफ़ सुथरी लगती हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्लीनलीनेस इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एंड द ऑफेंडर शुड बी डेल्ट विथ स्ट्रिक्टली विथ प्यूनिटिव मेजर. हमें समझना होगा कि क्लीनलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो इसके ऑफेंडर्स हैं जो गंदगी फैलाते हैं उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश करना चाहिए. नेक्स्ट है धरना बंद रेल रोको. The easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna or call for a bandh or a rail roko demonstration.
क्या कह रहे हैं, विरोध करने का आजकल सबसे इजी तरीका हो गया धरना, या बंद कर दो या रेल रोको। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शो, कि जो विरोधी है वो ज़्यादातर ऐसा ही काम करती हैं। These devices, besides causing inconvenience, may sometimes irreparable damage to individuals, cause immense loss to the nation। क्या कह रहे हैं, ये जो ऐसे लोग हैं करने वाले, ये काफ़ी इनकन्वीनियंस तो पैदा करते हैं, बट कई बार ऐसा डैमेज करती हैं जो रिपेरेबल नहीं हो सकता, वो लोगों के साथ में भी हो सकता है, कंट्री को काफ़ी लॉस करती हैं। इमेजिन समवन इज़ सीरियसली सिक, यानी इमेजिन करो कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है। अनदर हैज़ एन अनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, दूसरे का बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम, ओके, किसी और के पास घर में कोई सामान नहीं है। हु बॉदर फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, बट दूसरों की लीगल नीड्स की कौन परवाह करता है। One remains wonder-struck to see that sometimes such bonds are sponsored even by responsible people। हम बस शॉक्ड होती है ये देख के कि कई बार ऐसे बंद वगैरह जो हमारी कंट्री के काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। Occasionally these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life। कई बार ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये इतने वायलेंट हो जाते हैं कि हमारी नेशनल प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी सारा लॉस क्रिएट करते हैं। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to other and loss to the nation? क्या कोई दूसरा सही तरीका नहीं है विरोध करने का जिससे कोई इनकन्वीनियंस लोगों को नहीं हो या हमारी कंट्री को कोई लॉस नहीं हो। इन जापान द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। जापान में एक शू फैक्ट्री थी, जूते बनाने की फैक्ट्री, जिसमें लोग अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे, विरोध। दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ राइट फुट ओनली, उन्होंने अलग अलग साइज़ के सिर्फ सीधे पैर के जूते बना दिए। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल दे मेड शूज़ ऑफ लेफ्ट फुट, जब लड़ाई बंद हो गई ओनर के और वर्कर्स के बीच में तो उन्होंने बाएं पैर के जूते भी बना दिए। बस कंप्लीटिंग पेयर्स, ओके, तो जूतों के जो पेयर थे वो सही हो गए, कंप्लीट हो गए। इट कॉट्स इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और जो थोड़ा बहुत नुकसान ओनर को हुआ वो बाद में बिल्कुल सही हो गया। ऑल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, या फिर जो प्रोटेस्टर है विरोध करने वाले वो सत्याग्रह कर सकती है। हंगर स्ट्राइक शोन बाय महात्मा गांधी, भूख हड़ताल जो महात्मा गांधी ने सुझाई थी। एज दे वुड देन पुट ओनली दैमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर को, इससे जो भी वो विरोध कर रहे हैं उससे सिर्फ उन्हीं को नुकसान होगा, बाकी किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। ऑल दीज माइनर इशूज़ आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, अगर इन सारी चीज़ों को सही कर दिया जाए, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर्स विल नॉक एट आवर डोर, तो प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि खुशी हमारे दरवाजे बहुत जल्दी खटखटाने लगेगी। चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय S.M. गोयल। This lesson is about to learn civic sense which we knowingly or unknowingly don't obey or follow। ये लेसन सिविक सेंस के बारे में है जिन्हें हम या तो जानबूझ के या अनजाने में फॉलो नहीं करते। The lesson is also very much inspiring to improve our behavior। लेसन बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, हमारे मैनर्स को इम्प्रूव करने में, दूसरों के लिए भी और हमारे लिए भी। If we develop civic sense in ourselves, we can make our life better and healthy। अगर हम हमारे अंदर थोड़ी सी civic sense, manners और etiquette डेवलप कर लेते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी और हेल्दी हो सकती है। Okay class, the chapter is complete. Do all the question answers of this. Thank you. Read the chapter and try to get it.